हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? अ पार्ट ऑफ होल। अ पार्ट ऑफ होल मीन्स व्हाट? अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अगर हम 4 पार्ट्स कर दें और अगर किसी एक पार्ट का अगर हम फ्रैक्शन निकालना चाहें तो ये टोटल स्क्वायर का कितना फ्रैक्शन है? 1/4। 1 मतलब क्या? जो शेडेड पार्ट है, जो शेडेड पार्ट है वो है एक पार्ट, और टोटल पार्ट्स कितने हैं इस स्क्वायर के? 4 पार्ट्स। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन इस पार्ट का। तो ये क्या हो गया? 1/4। तो इसे फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है? किस फॉर्म में लिखा जाता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? अगर 2/3 ले, 3/5 ले, 5/8 ले, तो ये एग्जांपल किसके हो गए? फ्रैक्शंस के। बस कंडीशन है कि यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो हो। अभी इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स क्या रहते हैं इसके? पहला टाइप जो होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में कंडीशन क्या रहती है? जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। अभी हम फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो 2/3 इसका एक एग्जांपल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में 2 है, तो 3 2 से बड़ा है, तो ये 2/3 इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें 3/5, 4/9, यहाँ पर सभी में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये एग्जांपल्स हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन के। अभी हम सेकंड टाइप देखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहता है? जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। अगर एग्जांपल देखना चाहे तो 5/3, 8/7 या फिर 11/8। ये एग्जांपल हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। कैसे? जो भी न्यूमरेटर्स है इन तीनों एग्जांपल्स में, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़े हैं। जो 5 है वो 3 से बड़ा है, 8 जो है वो 7 से बड़ा है, और 11 8 से बड़ा है। तो न्यूमरेटर जो है इन सभी में वो डिनोमिनेटर से बड़े हैं। तो ये एग्जांपल्स हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। अभी थर्ड टाइप जो होगा वो होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या रहता है? आपका होल प्लस फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन। होल और फ्रैक्शन दोनों रहते हैं। तो अगर एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो 1/4/3 ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, या फिर 2/5/8 ये एग्जांपल हो गए मिक्स फ्रैक्शन के। कैसे? 1 होल नंबर है और 4/3 क्या है? फ्रैक्शन है। वैसे ही यहाँ पर 2 जो है वो होल नंबर है और 5/8 जो है वो फ्रैक्शन है। वैसे ही थर्ड एग्जांपल अगर हम देखना चाहे 3/4/7। कैसे? ये 3 जो है वो होल नंबर है और 4/7 जो है वो फ्रैक्शन है। अभी हम डिनोमिनेटर सेम या डिफरेंट होने पर इसके टाइप्स देखेंगे। पहला जो टाइप है वो है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जो आपका डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शंस में वो सेम रहता है। एग्जांपल्स क्या रहेंगे इसके? 1/5, 2/5, 4/5। इन सभी में देखिए आप, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ये क्या हो गया? एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे ही 2/3, 4/3, 8/3 ये भी क्या हो गया? एग्जांपल ऑफ लाइक फ्रैक्शन। सभी में डिनोमिनेटर सेम है, 2/3, 4/3, 8/3। अभी सेकंड टाइप जो होगा वो अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या रहता है? आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो डिफरेंट होगा। डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। एग्जांपल क्या रहते हैं आपके? 5/8 लीजिए, फिर 8/11 लीजिए, या फिर 11/12 लीजिए। इन सभी में आप देखेंगे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, कहीं भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सेकंड एग्जांपल अगर हम लेना चाहें 8/7, 7/9, फिर 9/10, इन तीनों में डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? जो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर रहता है वो सभी में सेम है, और अनलाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर रहता है वो डिफरेंट है। अभी हम देखेंगे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन
यूनिट फ्रैक्शन में क्या रहता है, आपके जो न्यूमरेटर में नंबर है वो 1 रहता है और डिनोमिनेटर में कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर रह सकता है। तो 1/2, 1/8 या फिर 1/10। यहाँ पर कंडीशन क्या रहनी चाहिए, जो न्यूमरेटर में जो है वो 1 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर रह सकता है। यह हो गया यूनिट फ्रैक्शन। थैंक यू बच्चों।